हेलो फ्रेंड्स, गुरु 5G में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हमारा त्रिभुज का सेकंड पार्ट है। त्रिभुज में हमने कल केंद्रक पर रुके थे। केंद्रक की हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली थी। तो आज हमारे पास क्या पढ़ते हैं, केंद्रक स्टार्ट करेंगे। केंद्रक का कुछ थोड़ा उसमें प्रॉपर्टी रह गई थी, वो आज हम क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों, आज हम आपके पास लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में कुछ नया लाए हैं, वो हम आपको बताएंगे लास्ट के वीडियो में। तो बच्चों, हमारे पास क्या स्टार्ट करना है, हमें केंद्रक। कल हमने क्या पढ़ा था, केंद्रक पढ़ा था। केंद्रक इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेंट्रोइड। तो बच्चों, हमने क्या बताया था केंद्रक के बारे में आपको। केंद्रक हमने ये बताया था कि मध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो हमारे पास मध्यिकाओं ये होती है, हमारे पास ये क्या हो गई, भुजा हो गई। और मध्यिका जो हमारी होगी शीर्ष से, इसे जो हमारे पास भुजा है, शीर्ष के सामने वाली भुजा, उसे अर्धक कर देंगे। और यहाँ पर भी शीर्ष के सामने वाली भुजा को क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे। और यहाँ भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को क्या कर देंगे, अर्धक कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बिंदु मिला, ये हमें हमारे पास क्या मिला, ये मिला हमारे पास केंद्रक, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। ये शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी हो गया, ये शीर्ष सी हो गया। तो बच्चों, हमारे पास केंद्रक क्या होता है, मध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो हमारे पास यहां लिख लेंगे हम, मध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, केंद्रक की डेफिनेशन हो गई। मध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं या सेंट्रोइड कहते हैं। तो आइए बच्चों, हमारे पास केंद्रक की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों, केंद्रक क्या करता है, केंद्रक ये करता है, हमारे पास केंद्रक जो होता है, केंद्रक हमारे पास क्या करता है, केंद्रक जो होता है वो मध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। तो बच्चों, केंद्रक क्या करेगा, केंद्रक की एक गुण होता है कि वो मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। तो हमारे पास जो 2 अनुपात होगा वह है शीर्ष, जो शीर्ष होगा हमारे पास शीर्ष की तरफ होगा, शीर्ष की तरफ होगा। और जो हमारे पास 1 अनुपात होगा, 1 हमारे पास भुजा की साइड होगा, यानी कि भुजा की तरफ होगा। तो ये केंद्रक की प्रॉपर्टी होती है। जैसे शीर्ष की तरफ कितना हो जाएगा, 2, और भुजा की तरफ कितना हो जाएगा, अनुपात 1 हो जाएगा। ऐसे ही इधर ए शीर्ष की तरफ कितना हो जाएगा, 2, और इधर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात हो जाएगा। इधर भी हमारा 2 और इधर 1 हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हुआ, केंद्रक जो होगा मध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करेगा। 2:1, 2 शीर्ष की तरफ करेगा और 1 भुजा की तरफ करेगा। तो बच्चे ये तो होगा हमारे पास। इसके पास एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लिया, यदि मैं आपसे पूछूं ये मध्यिका क्या थी हमारे पास, इसे डी मान लो, इसे ई मान लो, इसे एफ मान लो। यदि मैं कहूं सी डी, एग्जांपल जो है हमारे पास, सी डी की लंबाई कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर है। तो सी जी की लंबाई बताओ, सी जी की लंबाई क्या करें, फाइंड करें। यदि मैं मान लूं सी डी की लंबाई कितनी मान लूं, सी डी की लंबाई मान लूं 12 सेंटीमीटर, तो हमें सी जी की लंबाई क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बच्चों, सी डी
सी डी की लंबाई मैंने कितनी मानी, तो उनका अनुपात कितना है 2:1, 2 और 1 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 3 अनुपात में हो जाएगी। और वो किसके बराबर है सी डी किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के, और 3 चौक 12, तो जो एक अनुपात आएगा वो किसके इक्वल आएगा 3 चौक 12, 4 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। और हमें किसकी पूछी है सी जी की लंबाई पूछी है, तो वो कितना अनुपात है 2, तो 2 अनुपात किसके इक्वल आ जाएगा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं केंद्रक पर। तो आइए नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा अंतः केंद्र। तो नेक्स्ट हेडिंग जो डालिए आप अंतः केंद्र, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी अंतः केंद्र। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बच्चों वो क्या होगी अंतः केंद्र। इसे क्या बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं। तो बच्चों अंतः केंद्र क्या होगा हमारे पास, अंतः केंद्र जो होगा, जो हमारे पास ये हमारे पास मान लो क्या है त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, ये क्या होगा सिर्फ ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो हमने कहा इसमें क्या कहा हमने कि इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी आपके पास इसकी डेफिनेशन कि शीर्षों के जो हमारे पास शीर्ष होंगे, यहां लिखोगे शीर्ष जो होंगे हमारे पास अंतःकोण जो होंगे, अंतःकोण शीर्षक जो अंतःकोण होंगे, अंतःकोणों के समद्विभाजकों का क्या कहलाता है कटान बिंदु। कटान बिंदु क्या कहलाता है, कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है अंतः केंद्र कहलाता है। तो बच्चों क्या हुआ अंतः केंद्र हमने पूछा है, तो अंतः केंद्र क्या होगा जो हमारे पास जो अंतःकोण होंगे उनका हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास अंतःकोण है उनका समद्विभाजक, कोण को दो भाजकों में विभाजित करना है और इक्वल होंगे। ऐसे ही हमने इसे ए को भी क्या करा विभाजित किया और इसे सी को भी हमने बी को भी क्या कर दिया विभाजित कर दिया। और ये हमारे पास जो सेंटर बना ये क्या बना अंतः केंद्र या इन सेंटर बना। इसे हम क्या से डिनोट करते हैं आई से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों अंतःकोण जो होगा, अंतःकोणों के जो होंगे हमारे पास उनका समद्विभाजक क्या कहलाता है, समद्विभाजक इन सेंटर या अंतःकेंद्र कहलाता है। तो बच्चों इसमें हमारे पास ये हो गया अंतःकेंद्र। यदि मैं कहूं इसकी सेकंड जो डेफिनेशन होगी इसे उतार दीजिए। सेकंड जो डेफिनेशन होगी हमारी वो क्या होगी, तो बच्चों जो सेकंड डेफिनेशन होगी यदि मैं ये कहूं हमारे पास यहां पर क्या ले लिया हमने एक सर्किल ले लिया जो भुजाओं से होगा। यहां पर अगर हम भुजाओं से मान ले यहां से समान दूरी है, समान दूरी होगी कितनी मान ली वो हमने r मान ली, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान ली r मान ली, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान ली r मान ली। इनसे हमारे पास जब ये भी दूरी r है, ये भी r है, ये भी r है, तो इनके अंडर में जो सर्किल बनेगा उसे क्या बोलते हैं अंतःवृत्त बोलते हैं। तो अंतःवृत्त की हमें पर क्या मिलेगी त्रिज्या मिलेगी। ये हमारे पास क्या है r। तो इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी बनेगी कि भुजाओं से समान दूरी पर क्या स्थित है बच्चों इन सेंटर या अंतःकेंद्र होता है। समान दूरी पर अंतःकेंद्र क्या होता है अंतःकेंद्र होता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ अंतःकेंद्र हो गया। तो नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारे पास, अभी इसी में देखिए आप थोड़ा कुछ और, तो जो हमारे पास
अंत त्रिज्या आई अंतवर्त की, जो हमारे पास अंतवर्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। वो आर किसके इक्वल होगी, डेल्टा अपॉन एस के इक्वल होगी। अब बच्चों आपका क्वेश्चन है कि डेल्टा क्या चीज है। डेल्टा का मतलब यहाँ पर है, डेल्टा का मतलब है त्रिभुज, जो हमारे पास त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और जो हमारे पास एस है, एस क्या है हमारे पास, जो त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी, जैसे ये भुजा मैंने क्या मान ली, ए मान ली, ये भुजा मैंने क्या मान ली, बी मान ली, और ये कितनी मान ली, सी मान ली। तो ये क्या होगा, एस बराबर जो होगा हमारे पास भुजाओं का योग कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमारे पास ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अभी मैं बता रहा हूं। तो ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल लेंगे, वो हम ऐसे निकालेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है, एस तो हमने निकाल लिया, एस कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ऐसे एस निकल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होएगा, ऐसे होएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बच्चे क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, हीरोइन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोइन सूत्र बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल ले, इसमें ही अंतः केंद्र पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। तो जो होगा हमारे पास अंतः केंद्र, मैंने कहा यदि मैं मान लूं, क्या मान लूं, यदि मैं मान लूं एग्जांपल, यदि किसी त्रिभुज, अगर मैं मान लूं किसी त्रिभुज की भुजा मैंने मान ली, कितनी मान ली, भुजा ए बराबर मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर मान लिया, और बी बराबर क्या मान लिया, 4 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना मान लिया, 5 सेंटीमीटर। तो अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र द्वारा, अंतः केंद्र द्वारा बने वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, अंतः केंद्र द्वारा बने वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो हमें क्या बतानी है, इसकी त्रिज्या बतानी है, किसकी, अंतःवर्त की। तो अंतःवर्त की हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। एस कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए क्या है हमारे पास 3 है, बी कितना है 4 है, सी कितना है 5 है। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2 कितना आ जाएगा ना जोड़ के, 5 और 4 9 और 3 12, 12 बटे 2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये क्या की वैल्यू आई हमारे पास, एस की वैल्यू आ गई। क्या की वैल्यू आई बच्चों, एस की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एस आ गया तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए होगा, एस इंटू एस माइनस, यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा। तो यहाँ हमारे पास कितना होगा, एस की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 6, और 6 ए की वैल्यू कितनी है 3, 6 माइनस 3 और 6 माइनस 4 बी की वैल्यू, और 6 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 5 है। तो हमारे पास त्रिभुज जो होगा कितना होगा 6 गुना 6 में से 3 गए 3 और गुणा 2, और ये कितना बचेगा 1। तो हमारे पास जो त्रिभुज होगा कितना होगा बच्चों 6 6 18, 18 दूनी 36, 36 और इसे बाहर आ जाएगा रोड से 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया 6 सेंटीमीटर आया, यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 6 आई और इसकी वैल्यू कितनी आई 6। तो हमारे पास से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्या आया बच्चों, ये इसका त्रिज्या आई, किसकी, अंतःवर्त की। अंतः केंद्र द्वारा जो बना वर्त है उसकी त्रिज्या कितनी आई 1 सेंटीमीटर आई। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखते हैं परिकेंद्र।
तो नेक्स्ट बच्चों हमारा क्या होगा, परिकेंद्र। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, परिकेंद्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, परिकेंद्र होगी। भुजाओं द्वारा हम क्या डालेंगे, लंब अर्धक करेंगे। भुजाओं द्वारा लंब अर्धक करेंगे। जैसे हमारे पास ये हो गया, एक त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, परिकेंद्र। सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं इसे। हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ABC पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें जो हमारे पास भुजा है, भुजाओं के क्या लिख लेंगे, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु जो होगा, कटान बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो ये बच्चों क्या होगा, परिकेंद्र कहलाएगा। कैसे, हमारे पास ये भुजा होगी, इसे 90 डिग्री पर हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो अगर हम इसे 90 डिग्री पर कट कर दें, इसे अलग मार्कर से लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, यदि मैं इसे 90 डिग्री पर कट कर दूं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और ऐसे ही मैं इसे यहाँ पे 90 डिग्री पर कट कर दूं तो ये इसे बढ़ा दो थोड़ा, हाँ, ये 90 डिग्री होगा। और इसे भी मैं 90 डिग्री पे क्या कर दूं, कट कर दूं। तो ये जो बिंदु बनेगा हमारे पास, ये क्या बनेगा, परिकेंद्र बनेगा। ये क्या बनेगा बच्चों, परिकेंद्र बनेगा। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। क्या हुआ, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है हमारे पास, ये परिकेंद्र कहलाता है। तो बच्चों जो परिकेंद्र बनेगा, ये हमारे पास एक कंडीशन और बनेगी यहाँ पर। वो क्या बनेगी, वो बनेगी ये कि यदि मैं शीर्षों से समान दूरी लूं, शीर्षों से समान दूरी लूं, तो वो क्या बनेगी हमारे पास, बाह्य वर्त की त्रिज्या बनेगी, जिसे हमने R से डिनोट कर दिया। ये हमारे पास क्या बनेगी, बाह्य वर्त की त्रिज्या बनेगी। ये हमारे पास क्या बनेगी, बाह्य वर्त की त्रिज्या बनेगी। ये किसमें बनती है, परिकेंद्र में बनती है। और अंत केंद्र में अंतवर्त की त्रिज्या बनती है। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू हमारे पास आई, तो यहाँ नेक्स्ट में नोट लिख लेंगे। नोट क्या लिखेंगे हम, नोट ये लिखेंगे कि शीर्षों से समान दूरी पर हमें क्या मिलता है, शीर्षों से समान दूरी पर हमें क्या मिलता है, समान दूरी पर हमें परिकेंद्र मिलता है। समान दूरी पर हमें परिकेंद्र मिलता है। समान दूरी पर हमें क्या मिलता है, परिकेंद्र मिलता है। तो बच्चों समान दूरी से हमें शीर्षों की समान दूरी से क्या मिलता है, परिकेंद्र मिलता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर परिवर्त है, तो जो हमारे पास वर्त का परिवर्त है, ये जो हमारा वर्त परिवर्त है, तो उसकी R त्रिज्या जो होगी कितनी होगी, ABC/4 डेल्टा। डेल्टा तुम निकाल लोगे, कैसे निकाल लेंगे, S × S-A उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हीरोइन सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। ये क्या है, परिकेंद्र है। परिकेंद्र में क्या बनेगा, परिवर्त बनेगा। तो बच्चों इसी से हम, जैसे बाद हमने अंतःवर्त का एक एग्जाम्पल निकाला था, ऐसे ही हम इसी से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे मान लिया ये कितनी होगी A, ये कितनी हो गई B, ये कितनी हो गई C। तो ये हमारे पास वर्त की भुजाएं होंगी। और त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये डेल्टा जो है। इसे हम कैसे निकालते हैं, हीरोइन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास परिकेंद्र। परिकेंद्र जो होगा बच्चों, वो अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग जगह मिलता है हमें। आइए देखते हैं 3 त्रिभुज बनाकर। परिकेंद्र जो बनेगा अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग जगह पर हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। जैसे मैं ले लूं, इधर कितना ले लूं, न्यून कोण त्रिभुज ले लूं। क्या ले लूं, न्यून कोण त्रिभुज ले लूं।
न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका प्रत्येक कोण कितने का हो? जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण का हो। हमारे पास ये कितना हो गया? ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। एक इधर बना लीजिए, यहाँ पर हम क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और इधर क्या बना लेंगे हम? इधर हम बना लेंगे अधिक कोण त्रिभुज बना लेंगे। इधर क्या बना लेंगे बच्चों? अधिक कोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हो गए हमारे 3 त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हम परिकेंद्र दिखाएंगे। परिकेंद्र की परिभाषा क्या होती है कि भुजाओं का लंब अर्धक करना है। भुजाओं का लंब अर्धक करना है। तो भुजाओं का लंब अर्धक करना है। तो हमारे पास ये बिंदु यहाँ बना, त्रिभुज के अंदर बना। ये यहाँ लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर बनता है? परिकेंद्र वर्त के अंदर बनता है। वर्त के अंदर बनता है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है, क्या है बच्चों? ये तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री एंगल। तो इसका लंब अर्धक कीजिए, ये होगा। इसका लंब अर्धक कीजिए हमारे पास, ये थोड़ा सा लगभग बराबर होना चाहिए। इसका लंब अर्धक कीजिए और इस वाले का लंब अर्धक कितना होएगा? ये लगभग ऐसे होएगा। और इसका लंब अर्धक कितना होएगा? इस वाले का ये ऐसे होएगा 90 डिग्री पर। तो ये हमारे पास बिंदु यहाँ पर बनेगा। ये शीर्ष ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर बनता है? भुजा कर्ण पर बनता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर बनता है? त्रिभुज के अंदर बनता है। और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर बनता है? भुजा कर्ण पर बनता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होगा, परिकेंद्र कर्ण भुजा पर बनता है। कर्ण भुजा पर बनता है। तो बच्चों कहाँ बनेगा? समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनेगा वो बनेगा हमारे भुजा कर्ण पर बनेगा। और नेक्स्ट जो होगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा? इसका हम क्या लेंगे? लंब अर्धक करेंगे। इसका लंब अर्धक किया हमने, ये हुआ इसी तरह। और इस तरह इसी का लंब अर्धक करेंगे हम, कितना होएगा? ये होएगा इस वाली भुजा का लंब अर्धक। और इस वाली भुजा का लंब अर्धक कितना होएगा? ये होएगा हमारे पास ऐसे। तो ये बिंदु हमारे पास क्या बनेगा? ये यहाँ पर बनेगा। ये हमारे पास O है, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास कहाँ पर बना? ये A शीर्ष मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। तो बच्चों क्या हुआ हमारे पास? जो अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा हमारे पास, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर बनेगा? परिकेंद्र जो होगा वो त्रिभुज से बाहर बनेगा। त्रिभुज से बाहर बनेगा। और बच्चों ये जो परिकेंद्र होता है, यही जो हमारे पास बाह्य वर्त बनता है, ऐसे परिवर्त बनता है, उसका क्या होता है? ये सेंटर होता है। जो बाह्य वर्त बनता है उसका क्या होता है? ये सेंटर होता है। और यहाँ पर हमारे पास सेंटर कहाँ बनेगा? वर्त, ये हमारे पास सेंटर कहाँ बनेगा? ये त्रिभुज से बाहर बनेगा। और यहाँ पर सेंटर कहाँ बनेगा? कर्ण पर बनेगा। और यहाँ पर त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो ये हमारे पास हो गई परिकेंद्र की प्रॉपर्टी। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे लंब केंद्र पढ़ेंगे, और कुछ जो भी क्वेश्चन बनते हैं त्रिभुज से वो हम एक एक करके लाएंगे आपके सामने। तो बच्चों हमने बताया था इस वीडियो की शुरुआत में कि हम आपके लिए कुछ नया लाने वाले हैं।
तो कल से हम क्या करेंगे, फिजिक्स की एक वीडियो स्टार्ट करेंगे जो जर्नल साइंस में हमारे पास आता है। जर्नल साइंस में हमारे पास क्या आता है बच्चों, जो हमारे पास जर्नल साइंस में आता है बच्चों, अब जो जर्नल साइंस के क्वेश्चन आते हैं वे बेसिक नहीं आते, इतने इम्पोर्टेंट जो हमारे पास छोटे मोटे क्वेश्चन है वे नहीं आते। अब जो आते हैं डीप क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, भौतिक जो होगा हमारे पास उसे हम बेसिक से पढ़ेंगे, और जो हमारे पास रसायन होगा, रसायन उसे भी हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इससे स्टार्ट करा है भौतिक को, और उसके बाद हमारे पास आएगी क्या, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान जो होगा हमारे पास उसे हम सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे। ये सबसे जो लॉन्ग सिलेबस है भौतिक विज्ञान का है। उसके बाद रसायन के आपके लिए कम से कम 10 से 15 वीडियो में खत्म हो जाएगा, और जो जीव विज्ञान है आपका ये भी कम से कम 20-25 वीडियो में खत्म हो जाएगा। और भौतिक जो है हमारा कम से कम इसमें 40 से 50 वीडियो आपकी लगती है। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए हमारे पास, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।